रोज़े अज़ल ही से इंसान अपने गुनाहों की चक्की पीस रहा है। आज भी माशरे में हमें अक्सर ऐसे जराइम दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। शायद इसकी वजह माशरे में फैली बेहिसी, नफसा नफसी और नाइंसाफ़ी की वो भीड़ है जिसकी वजह से माशरा बदी की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे माशरे में गुर्बत, जहालत और बेईमानी भी खुलेआम मौजूद है और इन सब की वजह से भी माशरे पर बुरा असर पड़ता जाता है। जराइम तो बहरहाल जराइम होते हैं। खोजी की कोशिश ये होती है कि वो जराइम की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करे और मुजरिमों के जहन में फैली हुई कशमकश को भी दूर करने की कोशिश करे। नाम डॉक्टर फारूक अली। तालीम MBBS एंड मास्टर्स इन टेररिज्म स्टडीज, पुलिस में शमूलियत 2005। ओहदा SP, तैनाती सदर थाना। दौलत हर इंसान की ज़रूरत होती है। कोई इसे हासिल करने के लिए जायज़ तरीका अपनाता है तो कोई नाजायज़ तरीका। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान दौलत के नशे में इतना अंधा हो जाता है कि उसे रिश्ते नातों की पहचान ही नहीं रहती। तनवीर के अगवा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिछले दिनों अगवा बराए तावान का एक हीनियस केस था जो हमने डिटेक्ट किया। उस केस में तनवीर नामी एक साहब थे जिनको अगवा किया गया था और उसके बाद 12 लाख रुपए लेकर उनको बाद में छोड़ा गया था। जब हमें इस केस का पता चला हमने रब्ता किया उनसे और डिटेल्स मालूम की। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? घबराए नहीं तनवीर साहब, बैठे, हम आपकी मदद के लिए हैं। कैसी मदद? आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने पुलिस को एतमाद में नहीं लिया। सर देखें, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मैं फिर दोबारा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। और वैसे भी जो हो गया सो हो गया। तो देखिए, बात पैसे की नहीं है, मगर इस तरह मुजरिमों को अगर हम छोड़ने लगे तो दूसरों लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब आपका? हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? क्या आप उन लोगों को पहचानते हैं? उनका चेहरा देखा था आपने? देखिए, मुझे हुलिया ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन नहीं छोड़े। अच्छा, वो आपको कहाँ ले गए थे? मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये सारा सिलसिला एक लड़के की रॉन्ग कॉल से शुरू हुआ था बस। तनवीर साहब, ये कौन है? ये मेरा भांजा है, बेचारा ये भी बहुत परेशान रहा है मेरे लिए। चलें तनवीर साहब, मैं थाने चलता हूँ, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आप आएँ और FIR दर्ज करें। देखें, मैं किसी मुसीबत में नहीं गिरफ्तार होना चाहता, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं मेरी हिफाजत की तो मैं आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। तनवीर साहब, कानून आपके साथ है, आप थाने आएगा, FIR लॉ। बहुत बेहतर। डिटेल्स उसकी कुछ इस तरह की थी कि कोई खातून थी जिन्होंने फ़ोन पर उनके साथ रवाबित बढ़ाए थे, दोस्ती की थी। तनवीर और उस लड़की के दरमियान दोस्ती महज फ़ोन कॉल्स तक महदूद थी, लेकिन एक दिन बात मुलाकात तक आ पहुंची और जब तनवीर उस जगह तक पहुंचा जहां मुलाकात होनी थी तो वहां से वापस ना आया। कैसे? बैठिए। शुक्र है। अच्छा, वो आपको मेरी बात समझ आई और अब थाने तशरीफ़ ले आए। सर, बात यह है कि मैंने बहुत सोचा और मेरी बेगम ने भी कहा कि हमें इसकी FIR ज़रूर करानी चाहिए ताकि वो लोग पकड़े जाएं, इसीलिए मैं आपके पास आता हूँ सर। अच्छा तनवीर साहब, आप मुझे बताएं, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? सर, बात यह है कि कुछ अर्सा पहले एक लड़की की रॉन्ग कॉल आई मेरे पास। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे फ़ोन करती रही और उसने मुझसे दोस्ती कर ली।
चलो मिस्टर तनवीर को फंसाते हैं। हेलो। हेलो। जी 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 जी, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जान, अब बोलो। नहीं यार, वो बेगम थी ना, उसके पास साथ बैठी हुई थी। और बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी एकदम बिल्कुल फिट फाट। यार बहुत दिन हो गए, आखिर कब तक हम फोन पे ही बात करते रहेंगे? क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ आपसे एक मुलाकात हो जाए। तो ये बात है यार, तुम बताओ कब मिलने आ जाऊँ? अरे अरे, घर पर नहीं, कहीं बाहर मिलते हैं। तो चलो किसी फूड स्ट्रीट चलते हैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन आप मुझे कहीं से पिक कर लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें रास्ते से पिक कर लूँगा, तुम जगह बता देना। प्रॉमिस? हाँ यार, पक्का प्रॉमिस। ओके बाय। अब आ गया ये मेरे जाल में। एक दिन मैंने उससे वादा कर लिया मिलने का, मैं उसकी बताई हुई जगह पे पहुंचा। ये खूबसूरत आवाज़ इस लड़के की अगर इतनी खूबसूरत हो तो मज़ा आ गया। मेरा ख्याल यही जगह है। जगह तो इस लड़की ने यही बताई थी, लेकिन पहुंचे नहीं अभी तक। थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने उन्हीं के फ़ोन नंबर से उनके लवाहिकीन से रब्ता किया और उनसे भारी रकम का मुतालबा किया। अब अगर आवाज आई ना तेरी अभी से तेरे को साले आवाज नहीं निकले तेरी। अगर तेरे घर वालों ने हमें पैसे नहीं दिए ना तो तेरी बॉडी बॉडी करके गली में फेंक दूंगा। भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरी पूरी इंक्वायरी हमारे पास है, तू गरीब है। लगा अपने घर वालों को फोन। चल नंबर बोल कर का। मुझे नंबर याद है। एक दूंगा ना दिमाग में सब याद आ जाएगा तेरे को। नंबर बोल अपना जल्दी से। 000 आगे बोल। डॉक्टर फहद ने फौरी तौर पर 12 लाख रुपए का इंतजाम किया और अगवाकारों की बताई हुई जगह तक वो रकम पहुंचा दी। तनवीर अभी तक क्यों नहीं आए? आखिर कहाँ चले गए? इतनी देर हो गई, इतनी देर तो करते भी नहीं है वो। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। भाभी क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है। फहद, तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे, फिक्र न करें, देर सवेर हो जाती है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था ऑफिस से, ना मेरा फोन उठा रहे हैं वो। आप परेशान ना हो, फोन करते हैं, पता करते हैं उनसे। किसका नंबर है ये? हेलो हेलो मैडम, हमने आपके मियाँ को अगवा कर लिया है। क्या? और तावान 12 लाख रुपए चाहिए हमें। हाँ बोल, कहाँ आना है? जगह और वक्त बाद में बताऊंगा। मेरे तनवीर को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपको पैसे सब दूंगी। हेलो हेलो। अब अगर तूने यहाँ पर छोड़ दिया ना, तेरी बोटी बोटी करके बोरी में डाल के फेंक दूंगा कचरा कुंडी पे। तुम्हारे भैया को उन्होंने किडनैप कर लिया है। क्या? और उन्होंने कहा है मुझे 12 लाख रुपए चाहिए। फहद तुम कुछ भी करो, मेरा जोन मुझे चाहिए। फहद भाभी आप परेशान ना हो भाभी, कैसे कुछ नहीं करूँ मैं। हम फहद इंतजाम प्लीज, करें। फहद तुम भाभी भाभी हम इंतजाम करेंगे, 12 लाख का हम उन्हें देंगे। 12 लाख, ना जाने आप तनवीर। परेशान ना हो। बहुत मारा उन्होंने। मामू को किडनैप कर लेते। क्या? अब देख मैं तेरे मामू को कैसे लाइन पे लाती हूँ।